हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का है। सर्वे का जो एग्ज़ाम था वो आपने देखा, कुछ वेबसाइट्स का भी यूज़ किया हुआ है। वो क्वेश्चन पेपर बेसिक था, जिसने बुक्स पढ़ी हुई होंगी उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि पूरे साल तो कॉलेजेस लगे ही नहीं, तो मैं यही उम्मीद मैं अगर ऑल ओवर सभी बच्चों को देखूं तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको बेसिक नॉलेज भी अभी तक होगी एग्ज़ाम की। ठीक, तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। नेक्स्ट पेपर आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स, और बच्चों की कुछ क्वेरीज आ रही थी फ्लूइड मैकेनिक्स की, बताओ कि प्रिपरेशन करें कैसे। ठीक है, इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम बहुत बार वीडियो बनाई है कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसी है, कौन कौन सी वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो, मैंने सारा आपको बताया। लेकिन अभी आज मैं आपके साथ थोड़ा सा, क्योंकि आपको मुझे यही लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को इसका सिलेबस का भी आइडिया नहीं होगा, तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आप कवर कीजिए, उन्हीं के मल्टीपल चॉइस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सर्वे का पेपर जिसने भी सेट किया था, ये पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से उसने बनाया हुआ था। यानी उसने लेवल, डिप्लोमा लेवल का ही पेपर रखा हुआ था। और दूसरी चीज़, उसने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया हुआ था। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मुझे दिखा जो इररेलेवेंट क्वेश्चन था, यानी जो ऐसा था कि जो डिप्लोमा वाला बच्चा जो है, मतलब कुछ गिने चुने होंगे 4-5 क्वेश्चंस जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी लेवल वाला ही पेपर था। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए उसमें नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की। फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे जो करने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड आप सभी जानते हो कि ये जितने भी आपके आगे पीछे लिक्विड या जो गैसेस होती हैं, ठीक है, मैटर की वो फॉर्म जो फ्लो कर सकती है या अंडर द इफेक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेसेस कंटिन्यूसली डिफॉर्म करती है, उसको फ्लूइड कहते हैं। और मैकेनिक्स टर्म जब फ्लूइड के साथ जुड़ जाती है तो उसके बिहेवियर की स्टडी या उसके एनालिसिस, ये सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने के काम आता है। हाइड्रोलिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, जो खाली वाटर की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, ये पानी के बिहेवियर के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हाइड्रोलिक्स कहते हैं। सिविल इंजीनियर, क्योंकि आपने डैम बनाने हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करने हैं, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करनी है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर करने हैं, जहाँ पे पानी का के साथ आपका जो है आपको डील करना पड़ेगा, वहाँ वहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस होती है। चलो फिलहाल ये तो था एक ओवरव्यू, ताकि आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि इसमें सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड बहुत इम्पॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है। इसमें बहुत चीज़ें वो पूछ सकता है। ये पहला आपको जो टॉपिक दिख रहा है 1.1, इसमें फ्लूइड्स हैं, रियल एंड आइडियल फ्लूइड। आप इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से कवर करें कि रियल फ्लूइड कौन से होते हैं, आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनकी डेफिनेशंस को पढ़ें आप सीधा जंप कर सकते हैं इसके मल्टीपल चॉइस पे। रियल फ्लूइड कौन से होते हैं, आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं, इनके बारे में आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक, डायनामिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, इसके बारे में वो नहीं ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि ये जस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की आगे ब्रांचेस हैं। स्टैटिक्स में हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, जब हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक्स मतलब जब वो रुका हुआ है यानी एट रेस्ट है। जब गिलास में आप पानी भरते हो तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट पे जब पानी होता है। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब जब फ्लूइड मोशन में चला जाता है, पानी मोशन में होता है, यानी जैसे नाली में या फिर ये आपकी नदी है उसमें फ्लो कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो डायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो इसी की एक और ब्रांच होती है, उसको काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। वो भी फ्लूइड के मोशन के साथ ही वो करता है, रेस्ट या मोशन पे ही हम वो करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, देखिए फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली यहीं से ये फ्लूइड मैकेनिक्स की शुरुआत होती है।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड में से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस आने की उम्मीद है, यानी 20 नंबर का अगर वो डालना चाहेगा तो यहाँ से वो डाल सकता है, अच्छे खासे मल्टीपल चॉइस यहाँ से वो डाल सकता है। और इन सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई प्रॉपर्टी है इसकी, तो वो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। ये मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसके बाद जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी पे आपको मल्टीपल चॉइस ज़रूर आएगा ही आएगा, ठीक है। विस्कोसिटी पे ज़रूर मल्टीपल चॉइस आएगा और हो सकता है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है। मैं आपके साथ एक वीडियो मैं बनाऊंगा अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के ऊपर पर्टिकुलरली, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपके बहुत सारे बेसिक्स जो हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं अच्छे से कवर कर सकूं, ठीक है। तो ये है मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी होगी, स्पेसिफिक वेट होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस करने की कोशिश कीजिएगा। सरफेस टेंशन, कोहेजन, एडहेजन, कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी। एग्जाम वेदा पे जाके आपने विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ले लो, आप कैपिलरिटी ले लो, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स पे ज़रूर मल्टीपल चॉइस को करिएगा, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, इस पे ज़रूर करिएगा, इसमें से पूछ सकता है वो। यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ देयर एंड देयर कन्वर्जन। यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स, अब जाहिर सी बात है अलग अलग क्वांटिटी है तो उनकी यूनिट्स भी होंगे। आपको मास डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मास केजी में होता है और वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर में होता है, ठीक है। तो आपको मास डेंसिटी के केजी पर क्यूबिक मीटर में यूनिट्स होते हैं। पूछ सकता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी, पूछ सकता है स्पेसिफिक वेट यानी वेट डेंसिटी के क्या यूनिट्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के तो कोई यूनिट्स होते नहीं हैं। विस्कोसिटी के यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी टॉपिक में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है इसके बारे में, और विस्कोसिटी के यूनिट्स न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर लिए जाते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी होते हैं, पॉइस भी होते हैं इसके यूनिट्स, तो इसका ध्यान रखना। विस्कोसिटी भी 2 तरह की होती है, एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है, जो भी मैं यूनिट्स बता रहा था वो डायनामिक विस्कोसिटी के हैं या सिंपल विस्कोसिटी के। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होते हैं जिसके यूनिट्स स्टोक्स होते हैं। मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा ज़रूर, ताकि आपके कुछ मल्टीपल चॉइस वहाँ से क्लियर हो जाएं, आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ये था। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, पहले में आपने विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी के मल्टीपल चॉइस ज़रूर पढ़ने हैं। बाकियों के भी यूनिट्स वगैरह हर एक प्रॉपर्टी के अच्छे से आपने कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर सवाल वो पूछ सकता है, वैसे तो प्रेशर के यूनिट वो पूछेगा। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वही चीज़ है। प्रेशर हेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर जो है वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ है और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस उन न्यूमेरिकल्स पे ज़रूर आप अपने प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन पास्कल लॉ के रिलेटेड जितने भी आपको मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, आप उन मल्टीपल चॉइसेस को ज़रूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। पास्कल्स लॉ को अच्छे से पढ़ें और उसकी एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ लें। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस जो है वो पूछ सकता है। और आपकी टेक्स्ट बुक तो है ही है आपके पास, टेक्स्ट बुक ईगल पब्लिकेशन की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके बैक साइड में देखिए फिलअप्स और मल्टीपल चॉइस को बड़े अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि लास्ट अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जब से मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ, 6 सेमेस्टर के मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देखे थे जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी रीअपेयर वालों के मैंने देखे हैं, तो हर एक पेपर को बहुत पास से एनालाइज करने के बाद जो मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रैटेजी इनकी यही होती है, ये तो टेक्स्ट बुक के डिट्टो क्वेश्चंस उठाकर डाल देते हैं, या फिर जो आपको वेबसाइट्स मैंने बताई हैं, 3 वेबसाइट्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ठीक है। एक एग्ज़ाम वेदा है, दूसरी है senfoundry.com और तीसरी है इंडिया बिक्स। इन्हीं 3 का ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैं तीनों की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो सिलेबस आपको सामने दिख रहा है इसकी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, डाउनलोड करके इसको एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर, व्हाट इज टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पेपर
रिटन फॉर्मेट में हो रहा होता, पेन पेपर मोड से हो रहा होता, तो ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता ही आता है। टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। इस टॉपिक को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा ये, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक है, यानी अगर आप एक गिलास ले लेते हैं, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें एक कॉइन को फेंक दें, तो पानी जो है उस कॉइन के ऊपर कितना प्रेशर डालेगा, दैट इज कॉल्ड योर टोटल प्रेशर, रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर टोटल प्रेशर। ठीक है। और उस प्रेशर का सेंटर कहाँ पे बन रहा है, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप कहते हो तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें समझा दूंगा। ठीक। लेकिन इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस ज़रूर आप करके जाना। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 3.2 टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। और इसके बाद, अच्छा जी, और इसके बाद इसमें क्या पूछ सकता है, देखो ये क्वेश्चन में कुछ फार्मूलाज यूज होते हैं, फार्मूले के ऊपर आपने ज़रूर कंसंट्रेट करना है। फार्मूले में से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन निकालने के लिए, जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा इसमें फार्मूले ही पूछेगा वो। अच्छा जी, अगर आप हम देखते हैं इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले पूछेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, फिगर्स हैं, जिनको आप अगर आप सबमर्ज करते हो पानी के अंदर, तो उसमें शेप वो रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, सर्कुलर शेप हो सकती है, ट्राइंगुलर शेप हो सकती है। तो इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने के लिए इनके डिफरेंट डिफरेंट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले हैं, जैसे रेक्टेंगल का है BD का क्यूब अपॉन 12। ठीक है। और आपका सर्कल का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, पाई 4 अपॉन 64। ठीक है। उसी तरह से ट्राइंगल का जो फार्मूला है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसमें से एक ज़रूर वो पूछ सकता है, और पूछता भी है, क्योंकि इसमें से वो पूछने के उसके पूरे पूरे चांस हैं। तो ज़रूर इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले पढ़ लेना। ठीक है। और ये जो टॉपिक्स बताएं, इन टॉपिक्स के ऊपर के मल्टीपल चॉइस ज़रूर पढ़ लेना। ठीक। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। थर्ड चैप्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गॉज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस ज़रूर आएगा ही आएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये जो हवा है, हवा का प्रेशर आपके ऊपर, जो हवा है उसका प्रेशर, हवा है ना, हवा का मास भी होगा, और मास है तो हवा जो है हर चीज़ पे अपना जो मास है, तो वेट भी है, वो वेट जो है वो डाल रही है। उस वेट की वजह से, वेट इज़ अ फोर्स, जो वज़न हवा आपके ऊपर डाल रही है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर बेसिकली, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है, हवा तो हर जगह पे है, तो जब भी हम किसी और चीज़ का, जैसे आप इस वक्त चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप तो बैठे ही बैठे हैं, लेकिन आपके ऊपर हवा भी है, तो चेयर के ऊपर ना कि सिर्फ आपका वजन पड़ रहा है, हवा का भी वजन पड़ रहा है। तो क्योंकि हम धरती पे रह रहे हैं, हवा का वजन तो हर जगह पे रहेगा, तो हम हवा के वजन को अगर जीरो मानकर चलते हैं, यानी डेटम मानकर चलते हैं, और उसके ऊपर का स्केल अगर हम उसके ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यानी हवा को जीरो मानकर उसके ऊपर से वैल्यू स्टार्ट करते हैं, तो उस तरह के प्रेशर को जो मेजर करते हैं उसको गॉज प्रेशर कहा जाता है। ठीक है। गॉज प्रेशर है, अगर गॉज प्रेशर यानी जो गॉज लाइन आपको दिख रही है उससे नीचे की तरफ प्रेशर चला जाता है, यानी यहाँ पे हवा नहीं है, अगर हवा कम होती जाती है तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर कहा जाता है। और लास्ट है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा वो प्रेशर है अगर हवा नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, और स्केल आपका वहां से स्टार्ट होता है जहां पे एब्सोल्यूट जीरो है, यानी बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है हवा का, हवा है ही नहीं, जैसे आपकी स्पेस है। ठीक है। तो उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। अगर कहेंगे तो इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ज़रूर इसके रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस हैं, ज़रूर इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4.1 और 4.2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास हैं। इसके बाद 5.2 कंटिन्यूटी इक्वेशन को बड़े अच्छे से करना है आपने, मैं टॉपिक बता रहा हूँ। 5.2 कंटिन्यूटी इक्वेशन को बड़े अच्छे से पढ़िए। बर्नौलीज थ्योरम 5.4 बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये फ्लूइड के फ्लो की बारे में बात करता है। फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, खाना खाओगे एनर्जी आएगी तभी बॉडी चल सकती है। फ्लूइड को भी मोशन में आने के लिए एनर्जी चाहिए। तो 3 तरह की एनर्जीज होती हैं जो फ्लूइड को
मोशन में लाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़िए, बस इसके बारे में इसके फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, प्रेशर एनर्जी का क्या फार्मूला है, और इन्हीं तीन एनर्जीज को मिलाकर बनती है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। तो उस बर्नौलीज थ्योरम को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्लो मेजरमेंट्स की बात करता हूं। फ्लो मेजरमेंट में वेंचुरी मीटर के ऊपर ज़रूर आपको मल्टीपल चॉइस आना ही आना है, ज़रूर आएगा ही आएगा, इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, मल्टीपल चॉइस इसके रिलेटिव भी कवर करें। ऑरिफाइज के ऊपर भी आपने करना है मल्टीपल चॉइस, और नॉर्चेस एंड वेयर 6.1, 6.3 एंड 6.5, ये तीन जो आपके जो हैं दिख रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर आप करके जाएं ही जाएं। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स का आपका काफ़ी पोर्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बीच बीच में से थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। 7.1 में रेनॉल्ड्स नंबर ज़रूर करना है, और जो इन्होंने फ्लो बताए होंगे लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, इसके ऊपर के मल्टीपल चॉइस आपने करने हैं। रेनॉल्ड नंबर, लैमिनर एंड टर्बुलेंट, दिस इज 7.1, और आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। 7.1 आप यहाँ से कर लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8.2 में चेजिस फार्मूला पढ़ लेंगे, मैनिंग्स फार्मूला पढ़ लेंगे, और ठीक है, चेजिस फार्मूला और मैनिंग्स फार्मूला, इन दोनों के ऊपर आपने न्यूमेरिकल करने मल्टीपल चॉइस इन दोनों के आपने करके जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा करने के लिए, बस आप इतने के ऊपर के मल्टीपल चॉइस अगर अच्छा। लास्ट एक टॉपिक रह गया हमारा हाइड्रोलिक पंप्स के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। हाइड्रोलिक पंप, रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल। रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर जितने मल्टीपल चॉइस आपको मिलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, कर लीजिए। वेबसाइट एग्जामवेदा, senfoundry.com, और हमारी तीसरी वेबसाइट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो थी इंडिया बिक्स। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। एक और वेबसाइट है जिससे 5th सेमेस्टर का एक पेपर आ गया था, उसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग फॉर यू, उसको भी मैं नीचे वो कर दूंगा। लेकिन पहले अपनी टेक्स्ट बुक को बड़े अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही मेरी तरफ से। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो चाहिए आपको आगे भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अगर चाहिए जिस टॉपिक पे, मैं बना के उसको अपलोड कर दूंगा शाम को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।